जादुई लिपस्टिक का जादू। एक गांव में रीमा और सीमा दो बहनें अपने माता और पिताजी के साथ रहती थीं। एक दिन उनके माता पिताजी कहीं किसी काम से जा रहे होते हैं, लेकिन रास्ते में उनका एक्सीडेंट हो जाता है, जिसकी वजह से उनकी वहीं पर मौत हो जाती है। अब रीमा और सीमा दोनों बहनें अनाथ हो चुकी थीं। कुछ दिनों तक रीमा और सीमा अपने माता और पिताजी के रखे हुए पैसों से अपने घर का खर्चा चलाती हैं और कुछ दिनों बाद वो सारे पैसे खत्म हो जाते हैं। एक दिन सीमा रीमा से बोलती है, दीदी दीदी मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दो ना। रीमा सीमा की बातें सुन के उदास हो जाती है और सीमा से बोलती है, मेरी बहन सीमा, माता पिताजी के रखे हुए सारे पैसे खत्म हो चुके हैं। रीमा और सीमा आपस में बात कर ही रही होती हैं, तभी उनके चाचा जी आ जाते हैं और उन दोनों बहनों से बोलते हैं, बेटा आप लोग मेरे साथ चलो, अब हम लोग एक साथ ही रहेंगे। घर चलो, तुम्हारी चाची वहाँ इंतजार कर रही है। चाचा जी की बातें सुन के रीमा और सीमा बहुत खुश होती हैं और अपने चाचा जी के साथ उनके घर चली जाती हैं। कुछ दिनों तक तो उनकी चाची और उनकी चचेरी बहन मालती उन दोनों बहनों से बहुत अच्छे से बातें करती हैं, लेकिन कुछ दिनों बाद उनके तेवर बदल जाते हैं। रीमा सीमा के चाचा जी के काम पे जाने के बाद उनकी चाची और उनकी बेटी मालती रीमा और सीमा के साथ बहुत बुरा व्यवहार करती हैं और उनसे घर का सारा काम करवाती हैं। एक दिन उनकी चाची रीमा और सीमा से बोलती हैं, रीमा सीमा घर में कुछ मेहमान आ रहे हैं, जाके तुम दोनों अच्छा सा पकवान बना दो और हाँ, गलती की कोई गुंजाइश ना रहे। अपनी चाची की बातें सुन के रीमा बोलती है, मगर चाची जी हमें तो स्वादिष्ट पकवान बनाने नहीं आता तो भी बनाओ और हाँ, गलती नहीं होनी चाहिए, नहीं तो आज रात का खाना तुम दोनों को नहीं मिलेगा। समझी मेरी बात? अब जाओ चुपचाप से सारा खाना बनाओ। रीमा और सीमा दुखी मन से अपनी चाची की बातें सुनकर रसोई घर में जाती हैं और सारा खाना बनाती हैं। थोड़ी देर बाद उनकी चाची की सहेलियां आ जाती हैं और आपस में बातें करती हैं। अरे संगीता, तुझे पता है आज रतनपुर में एक फैशन शो है, मेरी बेटी तो वहाँ भाग ले रही है। तूने मालती की तैयारी कैसे कराई है? हाँ बहन, मैंने मालती के लिए गाउन ले लिया है और वो फैशन शो में जाने के लिए तैयार हो रही है। ये सारी बातें सुनकर रीमा अपनी चाची से बोलती है, चाची जी मुझे गाउन दिला दो ना, मैं भी कंपटीशन में हिस्सा लूँगी। तू चल घर का काम कर, बड़ी आई फैशन शो में कंपटीशन लेने वाली। अपनी चाची की बातें सुनकर रीमा और सीमा बहुत दुखी होती हैं और दोनों घर छोड़कर कहीं जाने का फैसला करती हैं। रीमा और सीमा अपने चाचा चाची का घर छोड़ के चली जाती हैं। रास्ते में जब वो जा रही होती हैं, तभी वो देखती है कि एक बूढ़ी औरत एक पेड़ के नीचे बैठकर बोल रही होती है, अरे कोई है जो मुझे पानी पिला दे, मुझे बहुत प्यास लगी है, लगता है आज मैं प्यास से मर ही जाऊंगी। उस बूढ़ी औरत की बातें सुनकर रीमा और सीमा उसके पास जाती हैं और बोलती हैं, दादी माँ आप यहीं रुकिए, हम आपके लिए अभी पानी लेकर आते हैं। सीमा तुम दादी जी के पास रुको, मैं अभी पानी लेकर आती हूँ। थोड़ी देर बाद रीमा पानी लेकर आती है और उस बूढ़ी दादी को पानी पिलाती है। पानी पीते ही वो बूढ़ी औरत एक परी के रूप में बदल जाती है। ये देखकर रीमा और सीमा दोनों बहनें चौंक जाती हैं और उस परी से बोलती हैं, आप कौन हैं? आप तो अभी एक बूढ़ी औरत के रूप में थीं। उन दोनों बहनों की बातें सुनकर परी बोलती है, रीमा सीमा मैं आसमान की परी हूँ और यहाँ घूमने आई हूँ। मैं तुम दोनों की परीक्षा ले रही थी और उस परीक्षा में तुम दोनों पास हो गई हो। मुझे पता है तुम लोग बहुत अच्छी हो और मुझे ये भी पता है कि तुम लोग बहुत मुश्किलों से गुजर रही हो और तुम्हारे माता पिता भी नहीं हैं, इसलिए मैं तुम्हारी कुछ मदद करना चाहती हूँ। मैं तुम्हें एक जादुई लिपस्टिक दे रही हूँ, जिससे तुम जो भी मांगोगी वो मिल जाएगा। इतना कहने के बाद परी रीमा और सीमा को जादुई लिपस्टिक देती है और वहाँ से गायब हो जाती है। रीमा और सीमा जादुई लिपस्टिक पाके बहुत खुश होती हैं। तभी सीमा जादुई लिपस्टिक से बोलती है, जादुई लिपस्टिक हमें बहुत जोर से भूख लगी है, हमें कुछ खाने को दो ना। सीमा के इतना कहते ही जादुई लिपस्टिक से अच्छे अच्छे पकवान निकल जाते हैं।
जिसे देखकर रीमा सीमा बहुत खुश होती हैं और फिर पेट भर के खाना खाती हैं। खाना खाने के बाद सीमा रीमा से बोलती है, दीदी दीदी आपको गाउन चाहिए था ना फैशन शो के कंपटीशन के लिए। आप इस जादुई लिपस्टिक से मांग लो और कंपटीशन में जाके मालती को हराओ। सीमा की बातें सुनकर रीमा कहती है, जादुई लिपस्टिक मुझे एक प्यारा सा गाउन दे दो। रीमा के इतना कहते ही लिपस्टिक से एक बहुत ही खूबसूरत गाउन निकलता है, जिसे देखकर रीमा बहुत खुश होती है और उस गाउन को पहनकर फैशन शो में जाती है। रीमा का ड्रेस सबको बहुत पसंद आता है और रीमा वो कंपटीशन जीत जाती है। रीमा और सीमा अपना जीता हुआ प्राइज लेकर अपनी चाची के घर जाती हैं। तभी उनकी चाची बोलती हैं, रीमा तुमने मेरी बेटी के साथ अच्छा नहीं किया। अगर तू नहीं होती तो फैशन शो में मेरी बेटी मालती ही जीतती। तुम दोनों मेरे घर से अभी निकल जाओ। इतना सुन के रीमा अपनी चाची से बोलती है, चाची जी मैं आपको यही बताने आई थी कि हम लोग आपके घर पे नहीं रहेंगे। हम लोग आपका घर छोड़ के जा रहे हैं। आपने हमें अपने घर इतने दिनों तक रखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इतना कह के रीमा और सीमा वहाँ से चली जाती हैं। घर जाने के बाद रीमा और सीमा कुछ दिनों तक उस जादुई लिपस्टिक से अपने घर का खर्चा चलाती हैं। एक दिन सीमा रीमा से बोलती है, दीदी दीदी आपको याद है उस परी ने हमसे बोला था कि लिपस्टिक से तुम्हें जो भी चीज़ चाहिए वो सब कुछ तुम्हें मिल जाएगा। हमें तो अब किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, लेकिन क्यों ना हम अपने माता पिताजी को मांग के देखें, क्योंकि हमें तो सिर्फ उन्हीं की ज़रूरत है। हाँ मेरी बहन तुम सही बोल रही हो, चलो हम मांग कर देखते हैं। इतना कहने के बाद वो दोनों बहनें उस जादुई लिपस्टिक के पास जाती हैं और बोलती हैं, ये जादुई लिपस्टिक आपने हमारी सारी कमी पूरी की है, लेकिन हमें अपने माता पिता की कमी बहुत महसूस हो रही है। अब हमें हमारे माता पिताजी से मिला दीजिए। रीमा सीमा के इतना कहते ही उस लिपस्टिक से एक तेज रोशनी निकलती है और उसी रोशनी में से उनके माता पिताजी निकल जाते हैं। फिर रीमा सीमा की माँ बोलती हैं, मेरी बच्ची तुम लोग कैसी हो? मामा आप हमें छोड़ के कहाँ चली गई थी? हमें आपकी बहुत याद आ रही थी। लेकिन बेटा आप लोगों ने मुझे लाया कैसे? मामा आपकी जाने के बाद चाचा जी आए थे और वो हमें अपने घर ले गए थे, लेकिन चाची हमारे साथ बहुत बुरा व्यवहार करती थी। और एक दिन हम चाचा चाची का घर छोड़ के जा रहे थे, तभी रास्ते में एक परी ने हमें ये जादुई लिपस्टिक दी और उसने बोला कि इस लिपस्टिक से तुम जो भी मांगोगी वो तुम्हें मिल जाएगा, और हमने आपको इसी लिपस्टिक से मांगा है। ये सुनकर रीमा सीमा की माँ बहुत खुश होती हैं और वो सब फिर आपस में मिलजुल के रहने लगते हैं।